नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है हरा भरा ट्यूसडे और मैं हूँ अपने गार्डन में। थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज जो हरे सेक्शन में मैं बात करूँगी वो है इस पोर्चुलिका के बारे में और ये पोर्सिलेन के बारे में। और हरे सेक्शन में मैं जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है नवरात्र स्पेशल, यानी कि हरे मूंग का डोसा। और डोसा बनाने का एक अमेजिंग ट्रिक भी शेयर करूँगी जिससे कि आपका ये मूंग का डोसा काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले रेसिपी शुरू करती हूँ। मूंग का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी और इसके साथ मैं पीसूँगी 1 कप हरा धनिया। इस तरह से धनिया को धो के और फिर इसमें डाल दीजिए मिक्सी जार में। और फिर मैं लूँगी ये साबुत मूंग, छिलके वाला हरा मूंग। इसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और फिर इसका पानी छान के इसे भी मैं पीस लूँगी। और बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा से थोड़ा सा ज़्यादा पतला पीसना है, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। और आप अगर चाहें तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, पीस सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं नवरात्र के लिए बना रही हूँ तो मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद के हिसाब से नमक भी अगर आप स्टफिंग कर रही हैं, मतलब मसाला वाला डोसा बनाएंगी तो नमक उसी हिसाब से डालिएगा। और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून चावल का आटा। ये चावल का आटा ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका जो डोसा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। और ये जो है अमेजिंग ट्रिक कि 1 चम्मच सूजी यानी कि रवा, बिल्कुल फाइन वाला जो रवा होता है वो इसमें ज़रूर मिलाइएगा। और मिला के छोड़ना नहीं है, आप मिलाइए और बस तुरंत ही इसे बना लीजिए। आपको सूजी को फूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूजी फूलना नहीं चाहिए, उसे बस डालिए और बना लीजिए। और देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर का, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। और फिर तवा ज़्यादा गर्म ना हो जब आप फैला रही हैं, तो तवा गैस का जो फ्लेम है वो लो रखिए ताकि अच्छे से ये फैल जाए। और ये देखिए ये बहुत कोर्सली ग्राइंडेड है, बहुत पतला पेस्ट नहीं बना है, आप देख सकती हैं। तो इस तरह से फैला लीजिए, लो हीट पे ही इसको फैलाना है। और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इस पे तेल लगा दूंगी। तेल तब लगाइएगा जबकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मतलब तवे पे डालने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद ब्रश से इस तरह से तेल लगा लीजिए। आप तुरंत ब्रश से तेल लगाएंगी तो वो दाल ब्रश में चिपकेगा, इसलिए थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए तवे पे, उसके बाद ब्रश से तेल लगा लीजिए। और उसके बाद इस तरह से स्पैचुला लेके इसे लेवल कर दीजिए, नहीं तो जब खाएंगे तो मुंह में दाल दाल सा फील आएगा, इसलिए इसे लेवल कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पेपर डोसा की तरह से निकल के आएगा। जैसे हम चावल दाल वाला बैटर का डोसा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही डोसा बनेगा ये मूंग के दाल का। तो ये देखिए इसे फिर मैं हाई फ्लेम पे इस तरह से सेक ली हूँ। ये देखिए कितना सुंदर इसका टेक्सचर आया है। इट इज़ गोल्डन ब्राउन, एट द सेम टाइम इट इज़ सो क्रिस्पी। इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि चावल का आटा जितना मैंने बताया बस उतना ही डालिएगा और सूजी ज़रूर डालिएगा।
उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अब मैं जो बना रही हूँ ये मसाला वाला डोसा बना रही हूँ। तो मसाला में वही जो आलू की सब्ज़ी डालते हैं वही मसाला मैं इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से तेल लगा लीजिए और फिर इसे लेवल कर दीजिए अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें कोई मेहनत नहीं है। ये मसाला डाल के इसे अच्छे से फैला लीजिए पूरे डोसे के ऊपर और ये देखिए ये निकल गया। देखिए कितना सुंदर कलर और टेक्सचर आया है इसका। तो नवरात्र में मीठा खाते खाते मन भर जाता है, तो इसलिए मैंने नमकीन रेसिपी आपको दिया है नवरात्र के लिए ख़ास तौर पे। तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। और अब बात करती हूँ पोर्चुलिका के बारे में। तो ये है पोर्चुलिका का प्लांट। इसे मॉस रोज़ भी कहते हैं, टेबल रोज़ भी कहते हैं, ऑफिस टाइम कहते हैं, 9 to 5 कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं और ये बिल्कुल मिनी रोज़ की तरह दिखता है, वेरी टाइनी रोज़। ये देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, इसके काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। पोर्चुलिका एक सेमी सक्यूलेंट है। इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही नीडल लाइक नैरो होते हैं, लेकिन बहुत थिक होते हैं क्योंकि इनमें पानी भरा हुआ रहता है और ये गर्मियों से लेके सर्दियों की शुरुआत तक खिलता रहता है। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनलाइट से। इसे सनलाइट बहुत पसंद है, ये इंडोर नहीं रह सकता है। इसे सनलाइट में रखिए और बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में रखिए और दिन भर इसे सनलाइट दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और इसे अगर आप शेड में रखेंगी तो इसके पत्ते घने हो जाएंगे लेकिन इसमें फूल कम आएंगे, लेकिन अगर सनलाइट में रहेगा तो बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। दूसरी बात करती हूँ इसके वाटरिंग कंडीशंस के बारे में। तो इसे धूप बहुत चाहिए और पानी कम चाहिए। तो हर 4-5 दिन में अगर एक बार आप पानी डाल दें तो वो इसके लिए सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा पानी इसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर वही बात आती है कि अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो लीव्स बहुत बुशी हो जाएंगे, प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा, लेकिन फ्लावर्स उसमें नहीं आएंगे। तो सनलाइट ज़्यादा और वाटर कम, ये दो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तीसरी बात जो मैं करूँगी वो है इसके प्रूनिंग के बारे में। जैसे ये जो डाली है ये बहुत लंबा हो गया है, या फिर इस तरफ देखिए ये भी बहुत लंबा हो गया है, तो इसे आप यहाँ से तोड़ सकती हैं, लेकिन मैं अभी इसको नहीं तोड़ूंगी क्योंकि इसमें एक बड है। तो ये जब खिल जाएगा तब मैं इसे तोड़ूंगी यहाँ से और मैं दिखाती हूँ। हालांकि अभी सब में कली आया हुआ है टिप पे, तो मैं इसका प्रूनिंग नहीं कर सकती हूँ। इसका प्रूनिंग बहुत ही इजी और सिंपल है। जो भी डाली इसका लंबा हो जाए या स्टेम लंबा हो जाए और उसमें कली ना हो, उसे तोड़ के मिट्टी में लगा दीजिए, ये बड़े आसानी से ग्रो कर जाता है। और जहाँ तक मिट्टी का सवाल है तो इसके लिए रेत अच्छा होता है। अगर 60% बालू ले रहे हैं तो बाकी वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। और एक चीज़ जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं वो है ये पोर्चुलिका में और ये पर्सिलेन में। आप देखिए इसके जो लीव्स हैं ये पोर्चुलिका के बनस्पत थोड़े से ब्रॉड हैं। हालांकि ये भी सेमी सेक्युलेंट ही है, लेकिन इसके लीव्स पोर्चुलिका के लीव्स से डिफरेंट है और इसमें सिंगल लेयर फ्लावर्स आते हैं। इसमें पोर्चुलिका की तरह लेयर्ड फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो पर्सिलेन और पोर्चुलिका हैं तो एक ही फैमिली के, लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग हैं। और अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं तब तो कीड़ा लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है पोर्चुलिका में, लेकिन अगर आप ह्यूमिड एरिया में हैं तो इनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। वाइट बग्स वाइट आपको दिखेंगे, तो उसके लिए समय समय पे कीटनाशक छिड़काव करते रहें या पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहें। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे भी आप समय समय पे चेक करते रहिए कि वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रहा, नहीं तो इसके रूट सारे गल जाएंगे और ये मर जाएंगे। और इसे कहीं भी लगाइए, ये बहुत सुंदर लगता है। बेड में भी लगाइए, ज़मीन में, ये हॉरिजॉन्टली फैलता है और बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी और गार्डनिंग टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन से बॉदर नहीं करती हूँ, मेरे सिर्फ एक नोटिफिकेशन आते हैं, सो डू हिट द बेल आइकन। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।